हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते गाइस। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरी नई वीडियो में। ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो गाइस ये वीडियो है सुबह के टाइम की 9:30 बजे से। यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत कर दी है। हस्बैंड जी और लड्डू जा चुके हैं। लड्डू गई है स्कूल, हस्बैंड गए हैं अपनी ड्यूटी। तो उसके बाद का दिखा रही हूँ कि घर का क्या हाल रहता है, कि सामान अस्त व्यस्त सारा फैला हुआ रहता है। तो यहाँ पे किचन भी ऐसे ही फैला हुआ था। बर्तन लगभग साफ़ हो गए थे, कुछ बर्तन बचे हुए थे। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से कर लेती हूँ अपनी किचन साफ़। तो सुबह के टाइम किचन में रहता है सबसे ज़्यादा काम। सबसे पहले मैं लड्डू का टिफ़िन तैयार करती हूँ, फिर जिस दिन हस्बैंड जी जाते हैं उनका टिफ़िन तैयार करती हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे दोनों को भेज दिया है और बाकी का काम अभी मेरा बचा हुआ है, तो ये मैं अपना धीरे धीरे करती रहूँगी। सुबह की साफ़ सफाई जो रहती है वो मेरी हो चुकी थी, लेकिन बाद में भी ना जब सब जाते हैं तो घर ना ऐसा फैल जाता है कि बाद में भी साफ़ सफाई करनी होती है। तो किचन की साफ़ सफाई मॉर्निंग में ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे एक एक बर्तन मुझे खाली करके सारे ही साफ़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं दूध का बर्तन भी यहाँ पे साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि फिर बाद में दूध वाला आता है, मुझे दूध लेना पड़ता है। फिर बर्तन में साफ़ करके रख देती हूँ, फिर साथ के साथ दूध लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कि ऐसा नहीं होता कि बर्तन देखना पड़ता है कि किस बर्तन में हम दूध लें। तो गाइज़ मेरा यही है कि मैं जो बड़ा बर्तन रहता है उससे दूध को मैं छोटे बर्तन में करके यहाँ पे रख देती हूँ। और किचन में सुबह के टाइम बर्तन भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। मेरे घर का तो यही हाल है गाइस। वैसे मुझे पता है सबके घर में सुबह के टाइम ज़्यादा ही काम रहता है किचन में, सबको अपने अपने काम पे जाना होता है। तो यहाँ पे दूध को मैंने रख दिया है फ्रिज में। अब यहाँ पे सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे जो मेरे बचे हुए थे। चलिए अब यहाँ पे कर लेते हैं अपनी किचन की क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैं गैस पे साबुन का जूना ही लगाती हूँ, जिससे कि अच्छे से ये साफ़ हो जाए। जो भी हमारे ऑयल वगैरह घी वगैरह सुबह के टाइम ऐसा रहता है ना, तो वो अच्छे से साफ़ यहाँ पे हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक एक साबुन का जूना टॉप काउंटर पे और गैस पे अच्छे से लगा दूँगी। फिर यहाँ पे कपड़े से 2-2 3-3 बार पोंछ के अच्छे से साफ़ कर दूँ किचन को। तो गाइस एक बात तो है, सुबह किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाए ना, फिर बाद में हमें इतनी मेहनत नहीं करनी होती है। तो सुबह ही मेरे सारे किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं अच्छे से। पूरा दिन किचन मेरा चमका हुआ रहता है, तो इतनी मुझे साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस गैस पे एक कपड़ा मारो और टॉप काउंटर पे तो अच्छे से किचन क्लीन हो जाती है। तो गाइज सुबह के टाइम मेरा ये रहता है कि एक एक सारे बर्तनों पर रैक वैक हटा के टाइल वगैरह पे सब पे एक एक कपड़े, यहाँ पे 2-2 3-3 कपड़े मार दूंगी अच्छे से, जब तक कि अच्छे से साफ़ ना हो जाए। और सुबह की साफ़ सफाई जो मेरी रहती है, पूजा पाठ साफ़ सफाई पोछा वगैरह भी मेरे यहाँ पे लग गया था। तो अब यहाँ पे जैसे कि सब जाते हैं, फिर ऐसा अस्त व्यस्त हो जाता है सारे में बहुत ही ज़्यादा। तो एक एक पोछा 1-2 बार से फिर से लगाना पड़ेगा मुझे। तो आज कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था। तो यहाँ पे मैंने सोचा सबसे पहले अपने किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। किचन का काम ख़त्म हो जाएगा ना एक बार, फिर बाकी के काम तो मेरे होते ही रहेंगे। तो किचन इधर फैली रहती है ना, तो फिर मन में ना अजीब सी टेंशन रहती है कि यार मेरा सारा ही काम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी किचन को ही साफ़ सुथरा करके किचन का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो जिस दिन हस्बैंड चले जाते हैं उस दिन फिर मुझे दोपहर का खाना भी नहीं बनाना होता है। तो ये था, सुबह ही मैंने उनका टिफ़िन वगैरह सब लगा के दे दिया था। और लड्डू आएगी 12:30 बजे, तो फिर हल्का फुल्का अपने लिए और लड्डू के लिए मैं बाद में बना लूँगी दोपहर को। तो सुबह का नाश्ता खाना सब हो चुका है गाइस, क्योंकि आजकल ठंडा भी काफ़ी शुरू हो गया है, दिन भी ना काफ़ी छोटे हो रहे हैं। तो पूरा दिन ना खाना खाने में और बनाने में ही निकल जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, दोपहर में मैं हल्का फुल्का ही रखती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश, और सुबह के टाइम हैवी नाश्ता यहाँ पे हो जाता है। फिर
इतनी भूख वगैरह भी नहीं लगती है और हस्बैंड जी सुबह ही टिफ़िन लेके चले जाते हैं। तो फिर मेरा ये रहता है कि चलो अच्छे से अपनी किचन को क्लीन कर देती हूँ। फिर शाम के खाने की तैयारी रहती है, जो कि हम बाहर बैठ के धूप में सब्ज़ी वगैरह काट लेते हैं। मम्मी, मैं, दीदी सभी तीनों मिलके अपनी सब्ज़ी काट लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो आप, यहाँ पे एक एक सामान को हटा के अच्छे से सारी किचन में क्लीन कर दूंगी। टाइल वगैरह सब पे ही एक एक कपड़ा, दो कपड़े जितने भी मुझे ज़रूरत लगती है ना उतना मैं साफ़ कर देती हूँ। फिर इससे क्या रहता है ना कि किचन की साफ़ सफाई इतना बर्डन नहीं रहता है जब हम डेली की डेली यहाँ पे साफ़ करते रहते हैं। तो गाइज ऊपर की स्लैब वगैरह सब पे ही मैं एक एक कपड़ा यहाँ पे मार दूंगी। और डेली का मेरा यही रहता है कि किचन की अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए बस सुबह के टाइम। और किचन का काम मुझे सबसे ज़्यादा लगता है सुबह के टाइम। दोपहर में और शाम में इतना टाइम नहीं लगता है किचन की साफ़ सफाई में जितना कि सुबह के टाइम लगता है। और अभी गाइस मेरा रूम वगैरह, पोछा वगैरह, कपड़े वगैरह नहीं हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे किचन को ही अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ अपने किचन का फाइनल लुक, क्योंकि मैंने साफ़ सफाई यहाँ पे कर दी है। आप देख सकते हो अच्छे से सारी साफ़ सफाई मेरी हो गई है। एक एक सामान को हटा के अच्छे से क्लीन यहाँ पे मैंने कर दिया है। और अब मेरी किचन चमचमाती हुई नज़र आ रही है और मुझे काफ़ी सुकून भी मिलता है अपनी किचन को ना अच्छे से साफ़ करके। फिर बाद में ना पूरा दिन मेरी किचन अच्छे साफ़ सुथरी रहती है। तो गाइस किचन का काम ख़त्म करने के बाद सीधा आ गई थी मैं रूम में, क्योंकि अभी रूम की डस्टिंग वगैरह सब बाकी था। इधर बेडशीट मैंने झाड़ के अच्छे से सेट कर दी है, वो मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाई है। बेडशीट वगैरह मैंने सुबह ही झाड़ दी थी। तो यहाँ पे एक एक गीला कपड़ा और एक एक सूखा कपड़ा अभी बाकी था, तो वो भी मैं लगा दूँगी। मेज़ वगैरह पे, सोफ़ा वगैरह पे कवर वगैरह मैंने पहले ही झाड़ के अच्छे से सेट कर दिए थे। तो गाइस यहाँ पे एक एक कपड़ा सूखा पहले मैंने गीला लगाया, फिर बाद में सूखा। और यहाँ पे एक एक पोछा भी मैं अभी लगाऊंगी। तो आप देख सकते हो एक एक कपड़ा मैं सोफ़े वगैरह पे भी यहाँ पे लगा दूंगी। तो डेली की डस्टिंग करते रहते ना, फिर इतनी धूल मिट्टी नहीं रहती है। बैग वहाँ रखा बाहर खाट पे, बाहर खाट पे। मिल गया, मिल गया क्या? तो यहाँ पे अब मैं हाथ से लगा दूंगी पोछा। पहले मैंने वाइपर से बेड के नीचे वगैरह सब में अच्छे से मार लिया था। और गाइस एक पोछा मेरे सुबह के टाइम भी लग गया था, लेकिन बाद में ना ऐसा हो गया था बहुत ज़्यादा गंदा, तो यहाँ पे दोबारा से मुझे पोछा लगाने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो अब मैं यहाँ पे सारे में ही अच्छे से एक एक पोछा लगा दूंगी ताकि घर ना साफ़ सुथरा लगे। क्योंकि रहता है ना सुबह के टाइम साफ़ सफाई कर दी थी मैंने, और फिर बाद में भी ऐसा ही फैल गया था पूरा घर। क्योंकि सब ड्यूटी जाते हैं और अपने अपने काम पे जाते हैं ना, तो फिर हो ही जाता है। तो यहाँ पे बाद में भी एक एक पोछा रहता ही है। तो गाइज अब देख सकते हो आप, यहाँ पे फाइनली सारा काम मेरा साफ़ सफाई का ख़त्म हो गया। एक एक सामान मैंने अपनी जगह सेट कर दिया है और एक एक पोछा भी मैंने सारे में को लगा दिया है। तो अब आपको अपना रूम दिखा देती हूँ। यहाँ पे सारा सामान मैंने अच्छे से लगा दिया है और एक एक पोछा यहाँ पे लगा दिया, तो सारे में ही साफ़ सुथरा हो गया है।
अब सारी साफ़ सफाई यहाँ पे गाइस मेरी ख़त्म हो गई है। अब बारी आती है कपड़े धोने की। तो इधर आप देख सकते हो सारे कपड़े मैंने बाल्टी में भर के रख दिए जो मेरे धुलने के हैं। तो चलिए अब धुलते हैं अपने कपड़े। और कपड़े यहाँ पे आज ज़्यादा नहीं है, तो कभी कभार क्या होता है कि कपड़े कुछ ज़्यादा हो जाते हैं तो तब मैं मशीन से धुल देती हूँ। वैसे मोस्टली मैं हाथ से ही कपड़े धुलती हूँ, क्योंकि हाथ से ना जल्दी धुल जाते हैं। इतने हम मशीन वगैरह लगाते हैं ना, तो फटाफट हाथ से जल्दी धुल जाते हैं। तो मैं मोस्टली कपड़े हाथ से ही धोती हूँ। जिस दिन मेरी बेडशीट वगैरह होती है उस दिन मैं मशीन का यूज़ करती हूँ, तो उस दिन मैं मशीन में कपड़े धुलती हूँ, वरना मैं हाथ से ही कोशिश करती हूँ। और सर्दियों में जब ना जैकेट वगैरह हैवी कपड़े होते हैं तो वो मैं मशीन से धुल देती हूँ, वरना मैं हाथ से ही कपड़े धुलती हूँ। तो गाइस यहाँ पे सारे कपड़े आज मैं हाथ से ही धुलने वाली हूँ। वैसे तो डेली ही हाथ से धुलती हूँ, जिस दिन मेरे हैवी कपड़े होते हैं उस दिन मैं मशीन का यूज़ करती हूँ और मशीन में सुखा के यहाँ पे सारे कपड़े में डाल देती हूँ। ड्राई करने पड़ते हैं क्योंकि आजकल सर्दियों में कपड़ा सूखना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी तो धूप निकली हुई है, बाद में होगा कि बाद में ना धूप भी नहीं निकलेगी तो कपड़े सुखाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो गाइज़ आज जाना था हमें मार्केट भी, तो यहाँ पे बस मेरे कपड़े ही बचे हुए थे। तो और आज जाएंगे हम तीनों देवरानी जिठानी मार्केट, क्योंकि आज लाना है बाज़ार से कुछ खरीद कर। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, फटाफट से अपने कपड़े धुल जाएं फिर बाद में हम जाएंगे। गाइस कपड़े धोने के बाद जाएंगे हम मार्केट तीनों। तो गाइस इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को किसी ने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी डेली वीडियो डालने की। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो अपलोड करने वाली हूँ गाइस। काफ़ी दिन हो गए हैं मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, तो मैं कोशिश करूँगी कि डेली अपने ब्लॉग डाल पाऊँ और अच्छे से अच्छे अपनी वीडियो एडिट कर पाऊँ। तो गाइस चलिए इस वीडियो का एंड यहीं पे होता है, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।